बांटेंगे, आप जब विधानसभा को लेकर अपनी सीट का ऐलान करेंगे, तो ये तो एक बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है। उत्तर प्रदेश की महिलाएं वो प्रबुद्ध वर्ग में भी होती हैं, वो छोटी जाति में भी होती हैं, वो मुस्लिम में भी होती हैं और वो हिंदू में भी होती हैं। उत्तर प्रदेश की महिलाओं के लिए समाजवादी पार्टी क्या ऐलान करेगी, ये भी तो देखेगी ना। रवि ठाकुर जी, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि यूपीए 1 यूपीए 2 के समय में भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के साथ खड़ी थी और उन्होंने महिलाओं का जो बिल था संसद में पास नहीं होने दिया, क्योंकि ये नहीं चाहते थे कि एससी ओबीसी के महिलाओं को उसमें प्रतिनिधित्व मिले। अब प्रियंका, जिनकी देश में और भी राज्यों में सरकारें हैं, तो सवाल ये है कि जब केंद्र में आप बहुमत में थे तो आपने महिलाओं के साथ धोखा किया। उत्तर प्रदेश में जहां आपका नामो निशान नहीं है। ठीक है, जवाब लेता हूं स्वाति मालिक से। ठीक है स्वाति मालिक, ये सवाल तो है कि उत्तर प्रदेश में आपकी जमीन भी अभी तैयार नहीं। पिछली बार आपको 7 सीटें आई थी, 10 का आंकड़ा भी नहीं पार कर पाए थे, तो कुछ सूझ नहीं रहा है, तो आपने महिलाओं का ये कार्ड खेल दिया है। और प्रियंका गांधी खुद चुनाव क्यों नहीं लड़ रही, खुद आगे लीड क्यों नहीं कर रही है, ये भी तो सवाल है ना। नारा दिया है लड़की हूं, लड़ सकती हूं, चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे हैं खुद। रवि जी, ये बात देखिए, जब 2000 यूपीए की गवर्नमेंट थी वो इसीलिए पास नहीं हो गई, यूपीए गवर्नमेंट थी, कांग्रेस की मेजोरिटी नहीं थी। अगर कांग्रेस की मेजोरिटी होती तो ये बिल पास होता। लेकिन अब नरेंद्र मोदी जी 2014 से मेजोरिटी में है, वो फिर भी उन्होंने कुछ एक ये अल्फाज भी उनके मुंह से नहीं निकले होंगे विमेन रिजर्वेशन बिल के बारे में। और रही बात अभी जो अभी मेरे यहाँ बोला इन्होंने कि प्रियंका गांधी के पास कुछ और है नहीं, तो ये एक नई उन्होंने ट्रिक लगाई है। अगर जमीन पे कुछ नहीं होता तो प्रियंका गांधी और भी फोकस करती ऑन एग्जिस्टिंग मेल कैंडिडेट्स पे। इतना बड़ा रिस्क लेने की जरूरत ही क्या थी उन्हें, वो तो उसको और इंश्योर करती फिर कि जो जैसे चल रहा है वैसे चलता रहे, उसको ही स्ट्रॉन्गर करती। ये महिलाओं को आगे लाना मुझे समझ में नहीं आता है कि इस बात पे हम डिबेट भी कैसे कर सकते हैं कि ये सही है या गलत है। महिलाओं को आगे लाना तो हमारी सबसे बड़ी जिम्मेवारी है, और ये आप भी मानेंगे और यहाँ पे बैठे हुए बाकी चर्चा, देखिए चर्चा इस बात पे हो रही है कि ये जो ऐलान किया गया है, क्या सिर्फ एक राजनीतिक स्टंट हो रहा है, क्या वाकई में कांग्रेस अब महिलाओं को लेकर यहां पर काफी गंभीर दिख रही है। सवाल हम यही उठा रहे हैं ना कि पंजाब में भी चुनाव आएंगे, उत्तराखंड में भी चुनाव आएंगे, तो वहां पर भी क्या इस तरह के ऐलान देखने को मिलेंगे या सिर्फ यूपी में ऐलान कर दिया गया? जैसे इलेक्शन पास आएगा वहां का अलग से डिसाइड किया जाएगा। अभी यूपी की बात हुई है और यूपी में प्रियंका गांधी ने खुद ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी यही बोला कि देखिए मैं यूपी की इंचार्ज हूँ, मैं आज आपको इतना बता रही हूँ। यूपी में तो होने वाला और होना पूरे देश में भी चाहिए। अब कल को जैसे डिसीजन लेंगे वो भी अपडेट किए जाएंगे, चाहे वो पंजाब के इलेक्शन में हो या उत्तराखंड के इलेक्शन में हो। और ये भी ठीक है, जवाब ले लेता हूँ राकेश जी से जवाब ले लेता हूँ। राकेश जी, स्वाति जी को जानकारी शायद है नहीं है, उत्तराखंड और पंजाब में भी चुनाव उत्तर प्रदेश के साथ ही होने वाला है, तो इसलिए डिसीजन वहां भी साथ साथ में ही होने चाहिए। लेकिन मैं दूसरी बात, वहां के जो मनसा वाचा कर्मणा आप जो कह रहे हैं ना, आज के दिन हम इस बात की हमें खुशी मनानी चाहिए कि हमारी यूपी में बहनें आगे आएंगी। हम इस बात की खुशी, हम इस कॉम्प्लिकेशन में घुस गए कि यूपी की बहनें तो आगे आएंगी, पंजाब का क्या हुआ, उत्तराखंड का क्या हुआ। अगर ये पॉलिटिकल मूव है तो पूरे देश में पूरे ठीक है जवाब ले लेते हैं राकेश जी से, जवाब ले लेते हैं। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि जब आप सेलेक्टिव तरीका अपनाते हैं, आप उत्तर प्रदेश की, आपने जिक्र किया कि उत्तर प्रदेश में किस प्रकार से महिला अपराध हुए। संकट यही है ना कि उत्तर प्रदेश में महिला अपराध है और राजस्थान में महिला अपराध महिला सम्मान है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के एक विधायक का बेटा रेप का आरोपी है। आप दोनों में डिफरेंस देखिए, दोनों के चुपचाप सुन रहा दोनों के एक्शन टेक में डिफरेंस देखिए। जो उन्नाव में हुआ तो पूरा सम्मान कर, राजस्थान से कंपेयर नहीं कर सकते हैं स्वाति जी। अच्छा आप बोल लीजिए, आप पहले बोल लीजिए, अपनी बात पूरी कर लीजिए, मैं फिर उसकी बात शुरू करूं। नहीं आप बोलिए, लेकिन आप राजस्थान से कैसे कंपेयर कर सकते हैं? मैं तथ्य ही बोल रहा हूँ। लेकिन स्वाति जी क्या ये सवाल तो है ना स्वाति जी, रेप के केसेस में ये सवाल तो हमेशा प्रियंका गांधी और राहुल गांधी पे हमेशा उठा है कि जब उत्तर प्रदेश में कभी भी किसी तरह की घटना होती है महिलाओं के साथ, तो वहां पे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पहुंच जाते हैं। यही घटना जब राजस्थान में होती है तो वहां पे क्या संवेदनाएं नजर नहीं आती हैं? वहां पे क्या वो जो झप्पी देती हैं प्रियंका गांधी, वो अच्छी बात है, पीड़ित परिवार है, उनसे मिलना चाहिए, लेकिन वहां क्या मिलना जाना वो नजर नहीं आता। सवाल तो ये उठेंगे ना कि महिलाओं की बात सिर्फ यूपी में ही क्यों? आप ये नोटिस कीजिएगा कि जब प्रियंका जी राहुल जी यूपी में मिलने जाते हैं, वो इस बात पे नहीं जाते हैं कि अपराध हुआ है, वो इस बात पे भी जाते हैं ऑफ इनएक्शन, कि इसका कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है। राजस्थान में अपराध हुआ, वहां साथ के साथ एफआईआर हुई, अरेस्ट हुए हैं,
ऐसा नहीं जैसे लखीमपुर में अब सब बोल रहे हैं कि वो वहाँ प्रियंका गांधी इसलिए गई, पॉलिटिक्स से, इलेक्शन आ रहा है। अरे बाकी भी गए हैं और बाकियों को भी जाना चाहिए, लेकिन वो इनएक्शन के खिलाफ जाते हैं, वो अपराध के खिलाफ नहीं जाते हैं। अगर आप प्रॉम्प्टली एक्शन लोगे वहां पे तो उनको जाने की जरूरत ही नहीं होगी। आज के दिन लखीमपुर भी हम लोग क्यों डिस्कस करते हैं, क्योंकि वो लोग वहां जाने की उन्होंने चेष्टा की और उसके बाद उनको अरेस्ट किया गया, उनको रिटेन किया गया, वहां पे डिटेन किया गया, तो तभी तो सब लोग वहां पे ये मुद्दा भी इसीलिए उठा था। और ये बात भी यही है कि राजस्थान में होता है, वहां पे भी क्राइम होता है। मैं ये नहीं कहती राजस्थान में वहां भी तो जाना चाहिए ना, एक्शन लिया जाता है, वहां भी तो जाना चाहिए, वहां भी पीड़ितों के, चाहे बेशक वहां पे पुलिस ने मान लिया, पुलिस ने एक्शन ले लिया, सरकार ने एक्शन ले लिया, लेकिन परिवार की पीड़ा अगर आप बांटते हैं यूपी में, तो राजस्थान में भी आपको बांटने के लिए जाना चाहिए ना। बिल्कुल जाना चाहिए, मैं मना नहीं कर रही हूँ, मैं तो बोलती हूँ वहां पे तो बीजेपी को जाना चाहिए, बाकियों को भी जाना चाहिए। ये देखिए, ये ऑपोजिशन का ये हमें बोलना कि आप यहाँ जा रहे हैं, आप उधर नहीं जाते। अरे हम तो वहां जा रहे हैं, आप भी चले जाइए उधर, आपको किसने रोका है? आप जाइए राजस्थान। नरेंद्र मोदी जी तो जिक्र तक नहीं करते हैं घटनाओं का। जमई साहब जाएंगे क्या किससे मिलने? जमई साहब वो लखनऊ पक्ष और विपक्ष की वेदना अलग-अलग नहीं होती है। वो उसको कंडेम। ठीक है, मैं जमई साहब से ले लेता हूँ एक सवाल। जमई साहब, ये तो जाहिर सी बात है कि अभी जो हालात नजर आ रहे हैं, सरकार को अगर जिस तरह से टक्कर मिल रही है तो समाजवादी पार्टी अभी नंबर 2 पे नजर आ रही थी। आपको लग रहा है प्रियंका गांधी ने ये जो महिलाओं का मुद्दा, चाहे हाथरस की बात करें, उन्नाव की बात करें, प्रियंका गांधी समाजवादी पार्टी से ज्यादा सुर्खियों में नजर आई है, तो आपको लग रहा है कि वो थोड़ा सा आपका जो नंबर 2 वाला था कि आप नंबर 1 है सरकार को टक्कर देने के लिए, प्रियंका गांधी ने एक बड़ी चाल चल दी है? नहीं, हम इसे चाल नहीं समझते हैं। देखिए, पूरा देश, उत्तर प्रदेश की महिलाएं भी जानती हैं कि भारत की संसद में कैसे बीजेपी कांग्रेस ने मिलकर महिला आरक्षण बिल की मुखालफत की और ट्राइबल, एससी, ओबीसी की महिलाएं संसद में ना घुस पाएं। इनका जातिवादी चेहरा भी जो है सामने आया है। उत्तर प्रदेश में देखिए, प्रियंका जी काम करना चाहती हैं, हम लोग वेलकम करते हैं, वो महिला हैं, उनको पूरा वेलकम है। लेकिन हम ये उम्मीद करते हैं कि महिलाओं के मामले में आप जरा ईमानदारी दिखाइए। आप मीडिया में सुर्खियां तो 1-2 दिन बना सकती हैं, लेकिन क्या भारत का नौजवान, भारत की महिलाएं, वो संसद में यूपीए 1, यूपीए 2 का समय क्या सबको भूल गया है? क्या ये सब लोग भूल गए हैं कि उत्तर प्रदेश में जब हमारी बहनें जो है जिला पंचायत में और जिला प्रमुखी में चुनाव लड़ रही थी, ये जो बैठे हमारे भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रवक्ता साहब, इनकी पार्टी के लोगों ने हमारी बहनों की साड़ियां उतार के क्या 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 किस दौर की हमें याद दिलाई है? महिलाएं हमेशा, नेताजी ने, मुलायम सिंह यादव जी ने हमेशा, महिलाएं तो छोड़िए, हाशिए की महिलाएं छोड़िए, आप इवन फूलन देवी जी को छोड़िए, हमने थर्ड जेंडर की महिलाओं को उत्तर प्रदेश के मेयर के चुनाव में, चेयरमैन के चुनाव में हमने उनका हक देकर हमने बताया। ठीक है राकेश जी, ये राकेश जी, अब यहाँ पर ये तो है कि मुद्दा देखिए, मुद्दे को यहाँ पे प्रियंका गांधी ने बदलने की कोशिश की है। प्रबुद्ध सम्मेलन चल रहा था, ओबीसी सम्मेलन चल रहा था, राम मंदिर की बात हो रही है, प्रियंका गांधी महिलाओं को लेकर आगे लाई है। ये अपने आप में मोमेंटम बदलने की कोशिश जो प्रियंका गांधी ने की है, ये एक बहुत बड़ा